हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम 2022 में पूछा गया है। 2022 नाम के लिए है, लेकिन पेपर जो है वो आपका मार्च 2023 में लिया गया है। पूरे 36 शिफ्टों में पेपर कवर किया गया था। अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी सेम आईडी है, वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं किसी डाउट के लिए या फिर किसी और सजेशन के लिए। ठीक है। फिलहाल अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्ले लिस्ट में ऐसे ही आपको सीएचएसएल साथ में सिलेक्शन पोस्ट जो होता है वो फेज 10 तक अपडेटेड है, वो भी फेज 10 तक। ठीक है। और साथ में आप सीजीएल और सीपीओ इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं। सीआरपीएफ के भी कुछ पेपर मैंने करा रखे हैं, सीआरपीएफ एचसीएम वाला। ठीक है, तो ये सब पेपर आप इनकी सॉल्यूशन देख सकते हैं और इनका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन से अधिक हैं, इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। ये पहला पार्ट है और इसमें आपको 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसके 50% क्वेश्चन। ठीक है, बाईलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक और साथ में कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आप देख रहे हैं, अ पर्सन बाइज 3 स्पेक्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4000 पर स्पेक्टिकल्स। ठीक है, he sells first at a profit of 30%, sells second at a profit of 10%, and third spectacles at a loss of 10%। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट मिला होगा। अच्छा देखो, तीनों में जो खरीदारी है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। ठीक है, पहला जो चश्मा है वो 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरा 10% के लॉस पर और तीसरा 10% के हानि पर। अब चूंकि यहाँ पर बात किया गया है परसेंटेज की, तो हमें इस 4000 से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है। आप इस 4000 को इंक्लूड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे बस कैलकुलेशन आपका ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आंसर तो वही आना है। तो जब परसेंटेज की बात कर रहा है तो मैं मान लेता हूं कि तीनों का जो सीपी है वो 100% रहा होगा। तो चूंकि 3 ऐसे स्पेक्टिकल्स हैं तो टोटल सीपी जो है वो 300 हो गया। ये हो गया आपका टोटल सीपी। बात ध्यान से समझिएगा। अब इसमें से देखो, सबको मैं 100 रुपए मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब पहला जो इसमें 100 रुपए वाला स्पेक्टिकल्स था उस पर 30% का प्रॉफिट मिल गया, यानी कि वहां से उसको फायदा हो गया कितने का, 30 रुपए का। दूसरे वाले पर 10% का लॉस हुआ, यानी कि माइनस का 10। अच्छा, एक पर, दूसरे या तीसरे पर, और तीसरे पर भी 10% का लॉस ही हुआ है, यानी कि माइनस का 10 यहां से भी हुआ। ये बात आप समझ रहे हो। ओवरऑल आप देखोगे कि फायदा या हानि क्या हुआ, तो 30 का फायदा हुआ और 10 20 का लॉस हुआ, यानी कि ओवरऑल 10 रुपए का फायदा हुआ 300 पे। तो ये परसेंटेज में कितना बनेगा बताओ, 10 का फायदा हुआ 300 पे और इंटू का 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 10/3। आपको पता है 100/3 होता है 33.3, लेकिन ये 10/3 है तो 3.33 होगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान तरीका आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नाम मात्र का है, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप 4000 को लेके चलोगे डेफिनेटली आपको इससे ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज सेल अ सेल ऑफ 10,000, 7500 एंड 8000, और साथ में एक और है आपका 10,500 रुपए। 4 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स हैं। अब ये कह रहा है कि हाउ मच सेल मस्ट बी हैव इन द 5th मंथ सो ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ। अब देखो, ये 9000 का एवरेज पूछ रहा है, तो ये तो एवरेज का ही क्वेश्चन हो गया, इसमें प्रॉफिट लॉस की जरूरत ही नहीं है। देखो 4 महीने का दिया हुआ है, 5वें महीने में कितना बेचना चाहिए कि 9000 का एवरेज हो जाए। अब देखो, या तो आप सबको प्लस करके और ऐसे जैसे बनाते हो वैसे बना लो, चलो मैं 3 डिजिट पे प्लस कर देता हूँ, या फिर आप 9000 को ही एवरेज लेके चल सकते हो, तो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, मान लो मैं सब में से 2 जीरो माइनस कर रहा हूं, तो आप देखो कि ये 100 है, ये है 75, और ये है 80, और ये है 105। 105 और 75 हो गया 180, और ये 180 हो गया 260, और ये 100 कितना हो गया 360, और प्लस आखिरी में मान लेते हैं x, और ये हो जाएगा 5 इंटू कितना। देखो ये टोटल सम, आपने सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज में, सम जो होता है ये एवरेज इंटू का नंबर होता है।
तो यहाँ पर ये मैंने सम लिख लिया, 360 तो हो गया ये पूरे 4 महीनों का अलग अलग, और टोटल 5 महीने का है तो 5वें महीने का मैंने x ले लिया। और यहाँ से देखोगे 5 इंटू कितना आ जाएगा 90, क्योंकि 2 जीरो मैं सब में से कैंसिल आउट करके चल रहा हूँ। अब देखो ये 9×5=45, 450 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50, और इधर से 40 यानी कि 90, और 2 जीरो जो मैं हटा के चल रहा था उसको मिला लें तो 9000। आई होप की बात समझ आया हो आपको। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 16 and 50, दिस चेयर इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। तो ये तो इजी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 1650 है, पहले 10% डिस्काउंट देने का मतलब कितना हुआ, ये हुआ 90/100 यानी कि 9/10। ठीक है, तो इसको 9/10 से आप मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, यही होगा। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और देखो आंसर 9 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि 2 2 9 होगा। ठीक है, तो आप चेक कर लो 9 का मल्टीपल कौन सा है। 3 ही ऑप्शन है तो मल्टीप्लाई ही कर देता हूं मैं। देखो ये हो गया आपका, यार लेकिन ये डेसिमल आ जाएगा ना इस हिसाब से। एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है 10%, और 20, अच्छा एक 20% है, सॉरी एक 20% है इसमें से, तो इसको हम हटा लेते हैं। 20% डिस्काउंट देने का मतलब हुआ आपका 1/5 डिस्काउंट देना, यानी कि 4/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार 9/5 और एक बार 4/5। ठीक है, तो 5×5=25 से इसको काट लो पूरा पूरा, तो ये कट जाएगा। देखो 25 छक्के 150, और फिर से 25 छक्के 150, ये आ गया। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये कहीं पर मिस्टेक हो गया। अच्छा ये 9/10 था, 10 वाला 9/10 होगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, 9 दूना 18, और गुना का 66। ठीक है, तो ये हो गया 18 छके 108 हासिल 10, और फिर 18 आपका हो जाएगा 118 ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पारस सोल्ड हिज गुड्स फॉर रेट 960 एट 33.33% प्रॉफिट, फाइंड द प्राइस एट विच ही मस्ट सेल हिज गुड्स सो दैट ही अर्न्स 20% प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कम हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कम होगा तो प्राइस भी कम होगा, सीधी सी बात है, लेकिन सारे ऑप्शन 960 से कम है। अच्छा देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3। इसका मतलब कि सीपी अगर 3 है तो 1 रुपए का उस पर फायदा चाहिए, यानी कि एसपी कितना हो जाना चाहिए 4। बात है कि नहीं। सेकंड केस में देखो 20% का प्रॉफिट, ये बनता है 1/5, यानी कि अगर 5 का खरीदा है तो एक ज्यादा यानी 6 में बेचेगा, यही बात है। दोनों केस में आप एक चीज समझो, सीपी सेम होना चाहिए, क्योंकि सीपी वस्तु तो वही है, खरीदारी वही है, बस बेचना अलग अलग रेट पे चाह रहे हैं। तो हम सीपी सेम करें तो इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 5 से और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रेशियो है। अगर इसको 5 से करेंगे तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5 चौके 20, और ये हो गया 6 18। इसका मतलब पहले केस का सीपी अगर 20 है, तो सॉरी एसपी 20 है, तो अभी एसपी कितना होगा 18। पहला एसपी हमारे हिसाब से 20 है, लेकिन क्वेश्चन में 960 है। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से अगर काटोगे तो ये 48 दूना 96, यानी कि 1 की वैल्यू 48, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी। देखो पहली बात की आंसर 9 से कटेगा, और 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा। देखो लास्ट में 4 दो ही ऑप्शन में है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि ये 18 है तो 9 का मल्टीपल तो चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत डिस्काउंट इतना और इतना देता है, जो कि इतना के एकल डिस्काउंट के बराबर है। देखो ये रुपए में डिस्काउंट है और ये दोनों परसेंटेज में है। यदि सीपी 600 है तो पुस्तक पर विक्रम कितना लाभ अर्जित करेगा, ये बताना है। लाभ का मतलब कि वो कितने रुपए बचा पाएगा, ये बात है। ठीक है, अच्छा अब एक बात आप साफ साफ शब्दों में समझिए। मान लो अगर मैं मान के चलूं कि जो एमपी है वो 100 है। अगर एमपी 100 होता तो पहले 20% का डिस्काउंट देता, इसमें से 20 माइनस करोगे 80 आ जाएगा। फिर 10% का डिस्काउंट देता, इसमें से 10 अगर माइनस करोगे, 10% का मतलब 80 का 10% 8, 8 माइनस करोगे तो 72 आ गया, यानी कि 72 रुपए में वो बेचता। ठीक है, डिस्काउंट कितने का हो गया बताओ, ओवरऑल 100 का था, 72 का बेच रहा है, तो 28 का डिस्काउंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो डिस्काउंट है वो रुपए में कितना है, 252 रुपए है। ठीक है, इतना रुपए, इससे इसको काटोगे तो 9 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 9 आ गए। और यहाँ से आप निकालोगे कि जो एसपी है बेचा कितने में था, 72 में बेचा था डिस्काउंट के बाद, तो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 और गुणा में 9, जो कि आ जाएगा 648। अब बताओ 600 रुपए का खरीदा है और 648 का बेच रहा है, तो फायदा कितने का हो गया, 48 रुपीज। क्वेश्चन नंबर
6 की बात करें, एक मेज 210 और 420 रुपए में बेचने पर क्रमशः L1 और L2% की हानि होती है, तो L1 माइनस L2 अगर 7 है तो मेज की कीमत कितनी होगी। ठीक है, अब मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर बोला कि सीपी जो है अपने पास वो 100 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 हो गया। तो अगर L1% के लॉस पर बेचेंगे तो पहला एसपी आपको कितना मिलेगा बताओ। आप बोलोगे कि 100 में से L1 को माइनस कर दो, यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा बताओ sp2 क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे sp2 मिलेगा 100 में से L2 को माइनस कर दो। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों, ये L1 है। ठीक है, अगर डिफरेंस निकालना है, मान लो मैं L2 वाला में से यानी कि 100 माइनस L2, इसमें से माइनस करता हूँ 100 माइनस L1, तो क्या आएगा। आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है इसका वो क्वेश्चन में 420 दे रखा है, और इसका जो सेलिंग प्राइस है ये वाला L1 के केस में ये 210 दे रखा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 210। जब माइनस करोगे तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका बचेगा L1 और माइनस का L2, ये कितना आ गया 210, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस वाला यहाँ आ गया। अब ये L1 माइनस L2 हमारे पास 210 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये साफ शब्दों में यहाँ पे 7 दे रखा है। तो मैं बोलूंगा कि भाई इस हिसाब से तो जो वैल्यू 7 दे रखा है वो हमारे हिसाब से 210 बन गया। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 30, और हमें एसपी बताना है यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 3000। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। मनोज ने एक वस्तु को 13,000 रुपए में के अंकित मूल्य पर बेचा। ठीक है, यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया होता तो 30% का लाभ मिल जाता उसे, तो क्रय मूल्य क्या है। अच्छा देखो, 13,000 पर 10% का अगर डिस्काउंट दे देता तो वो 1300, मान लो फिर 10% का डिस्काउंट देने का मतलब कि इसमें से वो 1300 रुपए का डिस्काउंट दे देता, यही बात है। तो यहाँ से अब मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि 13,000 में से अगर 1300 को माइनस करना है, 1000 माइनस करोगे तो 12,300, और माइनस करोगे तो 11,700 रुपए बनेंगे। इसमें से मैंने डायरेक्ट 1300 रुपए माइनस कर दिया, जो कि 10% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, और ये जो रुपए है ये 30% के प्रॉफिट के एसपी के बराबर है। तो 30% का प्रॉफिट होने का मतलब 130%, 100 में हमने 30 क्या कर लिया, प्लस। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट है। अब ये 10 से 10 कट गया और 13 से 9 टाइम्स कटेगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 90, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, और फिर 20 इस पे। ठीक है, 9000। आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। राजीव एक पेन 5% के लाभ पर बेचता है, यदि वह पेन को 36 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 14% का लाभ हो जाएगा। पेन का क्रय मूल्य क्या है। देखो 5% से 14% हो रहा है, यानी कि उसको 9% का अधिक फायदा हो रहा है, जब पैसे में वो 36 बढ़ रहा है। तो परसेंटेज में 9 बढ़ रहा है लेकिन पैसे में 36 बढ़ रहा है। 9% अगर 36 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, ये 9 चौके 36, एक 4 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, 100 गुणा में 4, 400 के। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि पीयूष अपनी वस्तु का जो मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक लिखता है और 20% डिस्काउंट देके इतना में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये बात है। देखो ऐसे केस में आपने एमपी और सीपी का रेशियो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, एमपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ 30% का है तो ये 130 हो गया, और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 20% का तो ये 80 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भी एमपी है उस पर 20% का डिस्काउंट देखिए वो इतने में बेचता है, यानी कि एसपी की अगर मैं बात करूं तो वो होगा एमपी यानी कि 130, और इसमें 20% का डिस्काउंट देंगे तो इसका 80%, यही आएगा। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन में ये दे रखा है 5720। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है और हमें 80 की वैल्यू निकालनी है। यहां से काट लो, ये 20 से 20 कट गया, और 13 से इसको काटोगे तो 13 चौके 52, और 13 चौके 52 जीरो, और 8 से कट जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40। तो एक की वैल्यू अगर 55 हो गई तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो तो ऐसे रहेगा, 5 अट्ठे 40, और 5 अट्ठे 40, और 4 44 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इस केस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब सीपी पूछ रहा है तो हम सीधे सीधे भी कर सकते थे। ठीक है, सीधे सीधे करने का मतलब है मेरा कि मान लो मैंने ये लिख दिया कि जो
उसका कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, लेकिन उसने 30% बढ़ा के लिख दिया, तो एमपी कितना लिखा उस पर 30% बढ़ा के 130 लिख दिया। बेचते समय 20% का डिस्काउंट दे डाला, तो इसमें से अगर 20% का डिस्काउंट दे देगा तो 13 दूना 26, 26 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर इसमें से 26 रुपए का वो डिस्काउंट दे दिया तो 104 में बेच रहा है, बात यही हुआ। तो हमारे हिसाब से 104 में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो 57 और 20 में बेच रहा है। तो ये कट जाएगा, देखो 13 से 8 बार में कट गया, और 13 से ये कटा था 44 बार में, और एक जीरो। ठीक है, और 8 से इसको काट दो तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 55, और हमें सीपी बताना है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5500। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर मैं 10 नंबर की बात करूं, एक आदमी जो है वो एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचे तो लाभ कितना परसेंट उसको मिलेगा। ठीक है, जितने में भी बेचा उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, 20% प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि अगर मान लो सीपी 100 है तो एसपी कितना रहा होगा उसका, तो आप बोलोगे एसपी 120 रहा होगा, तभी 20% का प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है कि अगर वह दोगुने मूल्य पर बेचे, यानी कि 120 के बदले में ये 220 पर बेचे, यही बात, 220 नहीं, 120 का डबल 240 हो गया, 240 में बेचे। तो बताओ, अगर 240 में बेचेगा, 100 रुपए की चीज 240 में बेचेगा तो 140% का उसे फायदा हो गया। और यही पूछ रहा है, वो ऑप्शन ए में है, तो ये इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो इजी था। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ। फिर से वैसे ही करेंगे। मान लो हमने ये कहा कि सीपी अगर 100 है दोस्तों, तो एमपी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 40% ज्यादा है यानी कि 140 हो जाएगा, और मार्क प्राइस पे 20% का वो डिस्काउंट भी दे दिया। तो मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट, 140 का 20% होता है 14 दूना 28, तो 28 का डिस्काउंट दे दिया। इसमें से 28 का अगर डिस्काउंट दे देगा तो 112 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, ये एसपी आ गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ बताओ, 100 का खरीदा था और बेच रहा है 112 का, तो 12% का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक दुकानदार एक किताब को 40% के लॉस पे बेचता है। किताब को अगर 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लॉस हो जाता। 10% का प्रॉफिट लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये बात है। देखो 40% के लॉस पर पहले बेचता है, अब अगर 120 बढ़ा ले तो उसे 10% का लॉस होगा। तो देखो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आया, ये बात समझो आप। पहले 40% का लॉस था, अब 10% का लॉस है, तो परसेंटेज में 30% का डिफरेंस आ गया। लेकिन रुपए में कितने का डिफरेंस आया, 120 रुपए वो बढ़ा रहा है, तो ये 120 रुपए के बराबर है। तो 1%, 3 चौके 12, 4 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, 10% का उसे प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितना में बेचना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखो आप चाहो तो पहले यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो तो सीपी निकल जाएगा, या सीधे 110% निकाल लो, क्योंकि 10% का प्रॉफिट चाहिए। 100% सीपी तो होता ही है, अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो 110% में बेचना होगा। एक की वैल्यू अगर 4 है तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440। 110 को 4 से बस मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, 10% और 1% के दो डिस्काउंट के बाद उसे 1368 में बेचा जाता है, एक्स का मान क्या है। देखिए 1600 में से अगर 10% का डिस्काउंट दोगे तो इसका 10% होता है 160। तो पहले 100 घटा दोगे तो 1500 बचा, 60 और घटा दोगे तो 1440 रुपए में उसको बेचना चाहिए। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 1368 में। तो कितने का और डिस्काउंट दिया बताओ, दो। अगर यहाँ 10 में से 8 माइनस करोगे 2, और ये आ गया 3, तो 13 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, और ये 13 तो 0 हो गया। तो 72 का डिस्काउंट मिल गया उसे 144 और 0 पे, और इंटू का 100, ये फाइनल परसेंटेज बनेगा आपका। इससे ये कट जाएगा 20 बार में, और 20 से ये कटेगा 5 बार में, तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसे मिला है, जो कि एक्स की वैल्यू है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 60 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 70 रुपए प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 80 के रेट से बेचने पर 25% का लाभ हो। पहले यहां से सीपी निकालना पड़ेगा। 25% का प्रॉफिट का मतलब 125%, और इसकी वैल्यू अगर 80 रुपए है तो मान लो मैं 25 से काटूं, 25 से ये 5 से काटता हूं 25 बार में, और ये 5 से 16 बार में, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 टाइम्स है तो ये भी 4 टाइम्स होगा, और 16 चौके 64 रुपए, ये आ गया आपका सीपी। ठीक है, अब देखो एक पहला जो है वो 60 रुपए है,
रेट उसका, दूसरा जो है उसका रेट 70 रुपये है, एलिगेशन अप्लाई कर रहा हूँ। और फाइनल जो सीपी है कंबाइंड सीपी वो 64 रुपये है, इसको बीच में रख लो। बस अब माइनस कर लो, ये 4 आ गया और ये 6 आ गया, काटोगे तो ये 3 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन से करोगे तो। अगला सवाल है कि एक विक्रेता एक घड़ी पर 9% का बट्टा देता है, यदि वह 6% का बट्टा देता तो 30 रुपये अधिक का लाभ मिल जाता, तो अंकित मूल्य कितना है। 9% का बट्टा देने का मतलब मैं मान लो कि एमपी अगर बोलूं कि 100 है, 9% का बट्टा देगा यानी कि उसे 81 रुपये में बेचेगा। अगर वो 6% का बट्टा देगा तो 94 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस आ गया, आप ये डायरेक्ट यहाँ से भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो चेक कर, ये 91 होगा ना, 91। तो डिफरेंस 3 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है अपने पास, 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, यदि उसका प्रतिशत लाभ ही बताना है। ठीक है, अच्छा देखो 14 नोटबुक बेचने से 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप ऐसे लिख लो कि 14 का जो एसपी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधे सीधे, प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पर। बताओ प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस और माइनस का कॉस्ट प्राइस, यही होता है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप देखोगे 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 नोटबुक्स, तो ये हो गया 9 नोटबुक्स का सेलिंग प्राइस। और टोटल कितना बुक ये बचा है, 14 बुक जो है उसने बाई किया है और 14 नोटबुक को ही उसने सेल किया है। तो हम लिखेंगे 14 का एसपी और माइनस में 14 का सीपी। अब एसपी वाला एक साइड कर लो और सीपी वाला एक साइड, इसको इधर ला दो और इसको उधर भेज दो। तो ये 14 सीपी की वैल्यू जो हो जाएगी, ये इसमें से 9 माइनस होगा तो 5 एसपी के बराबर हो गया। ठीक है, ये एस है। तो यहाँ से सीपी बाई एसपी अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा 5/14, यानी कि सीपी अगर 100 होता तो 20 बचे 100 और ये 14 दूना 28, तो ये एसपी 280 हो जाता है। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 180% का। ठीक है, ऑप्शन बी। आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये 5 है और ये 14 है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 9 का प्रॉफिट हो गया 5 पे। ठीक है, तो 1/5 अगर 20 होता है तो 9 टाइम्स उसका 180 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपए में और दूसरी 20,000 रुपए में, दोनों बेच दिया। पहले पर 10% का प्रॉफिट, दूसरे पर 20% का लॉस, तो बताना है कुल प्रॉफिट या लॉस रुपए में कितना हुआ। ठीक है, सीधे सीधे ही कैलकुलेट कर लें तो इजी होगा। 12,000 का 10% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1200 रुपये उसे प्रॉफिट हुए। दूसरा जो 20,000 है, यहाँ पर उसे 20% का लॉस हो गया, तो 20,000 का जो 10% होगा वो 2,000 और 20% इसका कितना हो जाएगा 4,000, तो 4,000 का हो गया लॉस। तो इस दोनों का डिफरेंस देख लो भाई, 2,800 रुपये का तो उसे लॉस ही हुआ है, माइनस कर देना है बस आपको, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर ये किसी और क्वेश्चन का इसमें आ गया है जो आना नहीं चाहिए था। ये कह रहा है आपका कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 रुपये है और 2 क्रमिक छूटों के बाद उसे 65,280 में बेचा जाता है, एक छूट 15% है, दूसरा कितना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी रेशियो ले सकते हो सीधे सीधे, या मैं कहूँगा कि देखो इसका 15% अगर मैं डिस्काउंट दे दूँ तो इसका 1% अगर मान लो 8 है तो 15 अट्ठे 120, 12,000 रुपये। तो अगर 15% का मतलब 12,000 रुपये मान लो मैंने डिस्काउंट दे दिया 12,000 रुपये, तो ये बचा कितना इसमें से, तो आप बोलोगे 68,000, इतना ही बचेगा। लेकिन बेचा कितने में गया है, 65,280 में। काट लो, कटता है तो 0 से 0 कट गया और 4 से काट लें इसको, या चलो माइनस ही कर लेते हैं, बाद में काटते रहेंगे। देखो इसको माइनस कर लो, कितना बचा, 10 में से 8 माइनस करोगे 2, और ये बच गया 9 में से 2 माइनस करोगे 7, और ये बच गया आपके पास 7 में से 5 माइनस करोगे 2, और ये हो गया 6 माइनस 6 0। तो 272 का डिस्काउंट हो गया कितने पे भाई, 6800 पे, और इंटू का 100। बस ये कैलकुलेट कर लो, 2 0 से 2 0, 8 चौके 32, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल है, एक सेल फोन को उसके अंकित मूल्य के 8% डिस्काउंट पर बेचने के बाद इतने में खरीदा।
8% बट्टा प्राप्त करने के बाद इतने में खरीदा गया था, तो अंकित मूल्य कितना है। 8% बट्टा देने का मतलब हुआ कि 92% तो दिया ही होगा, और वो 184,000 के बराबर है, तो 100% कितना होगा। ये दिख रहा है, इससे 2 टाइम्स कटेगा 200, एक की वैल्यू 200 तो 100 की वैल्यू 20,000, क्योंकि 200 से आपको 100 को मल्टीप्लाई करना है। अगला सवाल है कि अमर 4500 रुपये में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करके 4500 में बेच देता है, हानि कितना हुआ। 4500 में खरीदा ही था, 500 और खर्च कर दिया, यानी कि 5000 उसकी खरीदारी पर गई। बेचा कितने में, 4500 में ही, तो 500 का तो लॉस हो गया 5000 पे, यानी कि 10%। आप इसको मैनुअली कर लेना अपना, अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि कुर्सी 40 रुपए की छूट के बाद 200 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बताओ, ऐसा तो मैंने दो दो क्वेश्चन इसी वीडियो में कर दिया, अब छोड़ दूं तो कई लोग कमेंट करेंगे कि जो क्वेश्चन इनसे नहीं बनता है उसे छोड़ देते हैं, तो मैं कर ही देता हूं। 30% अधिक होने का मतलब हुआ कि सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना बनेगा, 30 ज्यादा। एमपी 30% ज्यादा है तो ये 130 हो गया, और 40 रुपए के डिस्काउंट के बाद उसे 200 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए आप, 40 रुपए के छूट के बाद उसे 200 में बेचा जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 40 रुपए का छूट नहीं दिया गया होता तो एमपी निकल आता उसका, ठीक है। तो एमपी होता कितना बताओ, 200 में बेचा गया है 40 छोड़ के, यानी कि नहीं छोड़ा जाता तो उसे 240 में बेचना होता, इसी में से 40 छोड़ा गया है तो 200 में बेचा गया है, तो एमपी 240 आ रहा है, लेकिन हमारा तो 130 ही है। तो 130 की वैल्यू अगर 240 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 काट लो, एक का वैल्यू होगा 14 और बटा 13, और हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब 100 की वैल्यू निकाल लो, 100 की वैल्यू आ जाएगा 2400 और बटा में 13, ये सीपी हो गया। एसपी आपको पता ही है कि एसपी जो है वो 200 है, और आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर लो, 13 दूना 26 में से 2400 को माइनस करोगे, एसपी माइनस सीपी मैं लिख रहा हूँ, तो 2600 में से 2400 माइनस होगा तो ये 200 और बटा 13 आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हो निकलेगा, 200 और बटा 13 प्रॉफिट हो गया, कितने सीपी पर, सीपी है आपका 2400 और बटा में 13 और इंटू का 100। अब काट लो आप, 13 से 13 कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा, 12 बार में 100 बटा 12 कितना होता है, 8.33%, जो कि ऑप्शन ए है। अब देखो ये तरीका मुझे लग रहा है कि लॉन्ग हो गया, मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुझे लगा था कि ये इजी होगा इसीलिए मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन आधा सॉल्व करने के बाद मुझे लग गया था कि ये अब लॉन्ग जा रहा है, लेकिन चूंकि मैंने आधा सॉल्व कर दिया था तो मैंने सोचा कि अब छोड़ना अच्छा नहीं होगा, वरना आप कमेंट करोगे कि इसने इन्होंने गलत तरीका अपना लिया और फिर सॉल्व नहीं हुआ, तो इन्होंने तरीका चेंज कर दिया, इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट ही कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इससे आसान तरीका बताता हूँ जो आपको पसंद भी आएगा, और पसंद आ जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना। देखो अगर परसेंटेज में ही यहाँ पे पूछा जा रहा है तो मैं परसेंटेज में ही बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं पूछूं कि डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे 40 का डिस्काउंट दिया गया, कितने रुपए पर, 240 पर। 240 कैसे, देखो 200 में तो बेचा ही गया है 40 का डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि मार्क प्राइस तो 240 था, तो 240 में से 40 रुपए का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 1/6 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। और यहाँ पर बढ़ाया कितना गया था, इंक्रीज कितना हुआ था, 30%। 30% का मतलब हुआ 3 और बटा 10, ठीक है, 30% यानी 30/100। तो अगर मैं कंबाइंड करूं दोनों को तो यहाँ पर बोलूंगा कि जो 10 रुपए था उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ तो 13 बन गया, और जो 6 था उसमें 1 का लॉस हुआ, यानी कि 6 से ये बन गया 5। अब अगर कटता है तो काट पीट लो, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, जैसे 5 दूना 10 और ये बन गया 6 दूना 12 रुपए का खरीदा अगर, तो 13 रुपए का बेचा गया। 12 में खरीद के 13 में बेचा गया तो 1 का फायदा हो गया 12 पे, और इंटू का 100, 100 बटा 12 आ गया, यानी कि 8.33%, ठीक है। 50 बटा 6 बनेगा आपका। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि यदि कुल वस्तुओं में से 60% वस्तु को 20% की हानि पर और शेष को 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बता। आप एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पर, ठीक है। जैसे 20% को 20% की हानि पर बेचा जाता है, कुछ को, कितनी को, 60% को, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 60, और बाकी को 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो ये 20% का लॉस है, इधर 5% का प्रॉफिट आ गया, बाकी यानी कि बाकी के 40 को,
और ये फाइनल वाला हमें बताना है। ये रेशियो में अगर आप कैलकुलेट करो तो 20 से ये 2 बार में और ये 20 से 3 बार में कटेगा। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है आपको पता होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ये 20 या 60 माइनस का और प्लस ये 5 दूना 10 और बटा इनका टोटल 3 और 2 5। तो इसको माइनस करोगे तो ये 50 आ जाएगा माइनस का और बटा 5 यानी कि माइनस का 10, यानी कि 10% लॉस। माइनस में आने का मतलब लॉस। आगे बढ़ते हैं। 40% के डिस्काउंट के बाद इतना बेचा जाता है। चलो ये तो आसान सवाल है, ये हल कर लेना। ये सवाल है, इतना रुपए में घड़ी खरीदता है, इतना हानि पर बेचता है। अब ये क्वेश्चन भी मैं नहीं करूंगा, जो मुश्किल है उसको उसी को कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना ही आसान क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो फिर काहेगा CHSL की तैयारी कर रहे हो आप लोग। ऐसे तो GD में भी क्वेश्चन नहीं आते जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 20% अधिक लिख देता है और 10% का डिस्काउंट दे देता है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसको तो सीधे सीधे भी आप ऐसे कर सकते हो। ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100। तो 20% बढ़ा देता है तो प्लस का 20 और 10% का डिस्काउंट दे देता है माइनस का 10, और ये प्लस माइनस माइनस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200 और बटा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 20 में से ये 12 माइनस करोगे तो प्लस का 8% आएगा, यानी 8% प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं है क्वेश्चन, आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा हो तो लाइक कर लेना, और हमारे यूट्यूब चैनल NK मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना। अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करो, और वहाँ मैं लाइव आ सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।